मैं मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक ऐसा बजट जिसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है, सबका साथ दिखाई देता है। एक ऐसा बजट जिसमें दीर्घकालीन विकास की योजनाएं हैं। ये समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है। किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, माताएं बहनें हो या गांव का, शहर का विकास हो, उसका अद्भुत संतुलन है। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट, जिसमें खेती पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक तरफ किसानों के किसान सम्मान निधि के लिए प्रावधान है, तो दूसरी तरफ किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिले, यूरिया, डीएपी, उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। किसानों को अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपया किसान क्रेडिट कार्ड पर दिए जाएंगे, जिससे वो फसलों के लिए जो आदान की जरूरत पड़ती है उसके लिए ज्यादा पैसा होगा। विशेषकर बागवानी, हार्टिकल्चर की फसलें या फूल, फल, सब्जी की जो खेती करते हैं उसमें लागत ज्यादा लगती है। एक बात और, किसान के खेत पे कीमत कम होती है और उपभोक्ता को बाजार में महंगा मिलता है। इसमें एक नई योजना जिसमें हम ये तय करेंगे कि बीच में जो लाभ जाता है वो चैनल्स कम हो और सीधे खेत से किसान से उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद पहुंचे। मतलब उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिले, किसान को ज्यादा पैसा मिले। 16 साल के उसका भी इसमें प्रयास किया गया है। जो 100 जिले ऐसे जहां कृषि की उत्पादकता कम है, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है। प्रावधान सिंचाई के लिए हो, सूक्ष्म सिंचाई की योजनाओं के लिए हो, एमएसपी पर खरीदी के लिए हो, दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए हो, सबके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। और एक सपना और संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, गरीबी मुक्त गांव, उसके लिए एक विशेष योजना लाई जा रही है, जिसमें गांव के भी हर आदमी को आजीविका से जोड़ेंगे और किसी न किसी आजीविका से जुड़ के उसकी गरीबी दूर हो, उसकी आय बढ़े। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर समाज का हर वर्ग हो, इसमें कारीगर हो, इसमें मजदूर हो। अब मिडिल क्लास के लिए तो आप जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। सीनियर सिटीजन्स का भी ध्यान रखा गया है। ये बजट अभिनंदनीय है। 16 साल के मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले थे। अब वो मुख्यमंत्री आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं और पीछे प्रदेश के भी कृषि मंत्री हैं। कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिल सकते हैं? जोड़ी अच्छी है। पहले भी रिकॉर्ड बने थे। अब मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा है और कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो कृषि कर्मण अवार्ड पहले भी मिले थे, आगे भी जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश से भी ग्रामीण गरीबी दूर हो, इसलिए पिछले इसी साल 7 महीने में लगभग 14 लाख मकान हमने गरीबों के लिए दिए हैं केंद्र सरकार ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मेरे पास है। तो ग्रामीण विकास हो या कृषि हो, मध्य प्रदेश अद्भुत और अभूतपूर्व प्रगति करता रहेगा। श्री मोहन यादव जी का नेतृत्व बहुत सक्षम, प्रभावशाली है
और वो कर्मठ मुख्यमंत्री देश के शिवराज ने आखिर कौन सा जादू किया है कि लाडली बहना, मामा, भांजे, भांजी और यहाँ तक कि किरार धाकड़ समाज पलक पावड़े बिछाकर तैयार बैठा है। सब अपने हैं। मैं तो जनता में ही भगवान के रूप का दर्शन करता हूँ और जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और जनता को मैं दिलो जान से चाहता हूँ और इस जनता की सेवा में ही ऐसे उम्र गुजर जाए, बस यही तमन्ना। भारतीय जनता पार्टी शानदार